अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। एनी जो स्टडी करती है, घर के काम करती है और फिर बेटी को भी संभालती है। ऐसे में उसकी तबीयत तो खराब होना ही थी। आज जब कॉलेज से घर वापस आ रही थी कि रोड पर ही उसकी तबीयत खराब होगी, चकरा कर गिरने लगी, तो यहाँ पर गाड़ी में बैठी एक खातून ने देख लिया। भागते हुए फ़ौरन से पहले वो एनी के पास आई, उसको सहारा दिया और फिर उसे हॉस्पिटल भी ले गई। उसे इस छोटी सी नन्ही बच्ची पर बहुत रहम आया, तो यहाँ पर हॉस्पिटल गई तो पता चला ये नन्ही सी बच्ची तो एक नन्ही सी बच्ची की माँ है। उस खातून को तो बहुत गुस्सा आया। वो खुद एक डॉक्टर थी और एनी को अपने हॉस्पिटल में ही ले आई। अब घर से समीना और आयशा भी आ गई। जब वो दोनों आई तो डॉक्टर ने उन्हें भी डांटते हुए कहा, आप लोग अभी भी कम उम्र की शादी पर यकीन रखते हैं। आप जानते नहीं वो बच्ची कितनी छोटी है और कितनी कमज़ोर है। उसके साथ साथ उसकी अपनी एक बच्ची भी है, वो स्टडी भी कर रही है और फिर उस पर इतना बर्डन है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। एनी को इस टाइम बेड रेस्ट की ज़रूरत है, उसे आप लोगों की केयर की तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर समीना और आयशा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई, लेकिन अब एनी डिस्चार्ज होकर घर वापस भी आ गई। घर आई तो फिर से वही काम उसके मुंतज़िर थे, लेकिन यहाँ पर जब वो कोई काम करने लगती है तो अब उसे फाहिर रोक देता है। एनी मत करो ये, तुम ये काम ना करो, तुम जानती नहीं तुम कितनी वीक हो। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। लेकिन अगर एनी काम ना करे तो भला कौन करे। अब तो कोई हेल्पर भी नहीं, सिर्फ एनी और आयशा ही तो काम करती हैं। अब तो साइका, फहमी और रहीला को भी चाहिए कि इनका हाथ बटाएं, लेकिन कोई हाथ बटाता ही नहीं। यहाँ तक कि रहीला तो अब बच्चा पैदा करने में लग गई। उसने जो हबीब से ख्वाहिश की थी कि वो भी बच्चा पैदा करना चाहती है, आलिया एनी की तरह माँ बनना चाहती है, तो यहाँ पर हबीब ने उसकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। आज तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ पर जाकर उन्हें ये गुड न्यूज़ मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। रहीला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि अब वो आयशा को बढ़ चढ़ कर जवाब दे सकेगी। खैर, जवाब तो पहले भी देती है, लेकिन अब तो मामला ही कुछ और है। यहाँ पर वो जिद करके घर वालों के लिए मिठाई भी ले जाती है। हबीब जब मिठाई देने लगा, साइका और आयशा ही बैठे थे, तो साइका ने पूछ दिया, भाई ये किस बात की है? तो हबीब बताने लगा, रहीला माँ बनने वाली है। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई, जैसे कयामत का सा समा हो। हबीब को तो ये सब बताते हुए शर्म ना आई, लेकिन साइका को सुनते हुए बहुत शर्म आई। हबीब, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम जानते हो तुम्हारी 2 जवान बच्चियां हैं। इतना ही नहीं, तुम नाना भी बन चुके हो, तुम्हारा एक अदद दामाद भी है। क्या सोचेंगे लोग, क्या किया तुमने? लेकिन यहाँ पर रहीला तो बहुत खुश है और हबीब को भी इस बात में कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब तो रहीला के पांव ज़मीन पर लगते ही नहीं। आते जाते वो आयशा को बातें सुनाती ही रहती है और आज तो ये तक कह दिया, देख लेना मैं इस घर को वारिस दूंगी, जो तुम ना कर सकी वो मैं करूँगी, और उसके बाद तुम्हारी इस घर से छुट्टी, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ 3 लफ्ज़ों का मोहताज है। और अब तक तो तुम्हें जान ही लेना चाहिए कि हबीब मेरी कितनी बात मानते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते। आयशा तो रहीला की धमकियों से डर सी जाती है कि वाकई अगर उसने वारिस दे दिया तो उसका पलड़ा ही भारी रहेगा। अब तक भी तो उसी का पलड़ा ही भारी रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।